नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम से संबंधित, जिसमें आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी जो आंसर की है वो उन्होंने जारी कर दी गई है। और आशा करता हूं कि आपने जो बोर्ड की के अनुसार अपना जो प्रश्न पत्र है वो मिला लिया होगा। आप पे का कितना स्कोर है वो आरबीएसई बोर्ड के अनुसार आपका बैठ रहा है, वो आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कैटेगरी वाइज अपने लेवल के साथ और अपने कितने अंक बैठ रहे हैं वो हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बैठ रहा है, और पूरी ईमानदारी के साथ बताना साथियों। इसी के आधार पर हम एक कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो निर्धारित करेंगे और जल्द ही आपके लिए एक कट ऑफ की वीडियो बना करके आपके सामने अपलोड कर दी जाएगी। तो आप अपनी ईमानदारी के साथ अपने अंकों को बताना। आज की वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जिन पर आप आपत्ति है या आप अपनी आपत्ति लगा सकते हो कोर्ट में। आप रिट लगा सकते हो। उन प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो और किस प्रकार आप रिट लगा सकते हो, उसका क्या प्रोसेस रहता है, उन सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा करना ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। साथियों, शुरू करते हैं। ये प्रश्न है और ये प्रश्न पहले भी काफ़ी विवादित रहा था और बोर्ड ने भी इस पर इस प्रकार का अपना ओपिनियन रखा है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि अपना जो उत्तर रखा है वो देखते हैं कि बोर्ड ने क्या माना है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि बाल्यावस्था के दौरान सीखने से कौन सी प्रक्रिया है वो संबंधित नहीं है। अब देखिए साथियों, बोर्ड ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है, पूर्व अनुभव। अब पता नहीं किस आधार पर बोर्ड ने पूर्व अनुभव को रखा है। बाकी कई साथी हैं उन्होंने पूर्व अनुभव को तो नहीं लगा, बहुत से कम ही हैं जिन्होंने पूर्व अनुभव को लगाया है। बाकी अगर हम पूर्व अनुभव के बारे में देखें तो पूर्व अनुभव लगभग सभी अवस्थाओं में सीखने का आधार माना जाता है। बाकी बोर्ड ने किस आधार से माना है ये नहीं पता, लेकिन इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाना। इस पर ऑब्जेक्शन आप तर्क के आधार पर लगा सकते हो, आर्ग्यूमेंट के आधार पर। लेकिन पहले हमने तर्क, प्रतिबिंबन या कल्पना की चर्चा चल रही थी, लेकिन इन तीनों को तो बोर्ड ने एक साइड रख दिया और ऑप्शन नंबर ए को इसमें रखा था। तो साथियों, आप इसमें आप बिल्कुल आपके पास अगर कोई प्रमाण है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए आपको 300 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे और आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। उसके बाद आपका जो प्रूफ है वो भी ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, इस पर हम चर्चा करें कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में भी दो आंसर हैं वो देखने को मिलते थे पहले, कि एक तो उपलब्धि और एक रचनात्मकता। अब कई साथी रचनात्मकता भी बोल रहे हैं और कई उपलब्धि भी बोल रहे हैं। तो रचनात्मक वालों से मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि भाई रचनात्मक इस प्रश्न में हो सकता है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी बोर्ड ने इसका उत्तर है वो उपलब्धि माना है। रचनात्मक वाले अगर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रूफ आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के प्रूफ में भी ऑथेंटिक प्रूफ एकत्रित करने की कोशिश करूंगा। रिसर्च जारी है, जैसे ही मुझे इनका ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है मैं आपके सामने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अगर चाहो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं एक वीडियो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न भी काफ़ी विवादित है
इस प्रश्न पर भी काफ़ी विवाद चला था कि शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या पूछ रहा है कि शिक्षण की जो खेल कूद विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें हमने पहले भी इसका उत्तर वृद्धि और विकास बताया था और बोर्ड ने भी इसका उत्तर है वो वृद्धि और विकास को ही माना है। तो साथियों, अब इसमें अगर आपत्ति लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो तो। बल्कि ये प्रश्न पर मुझे नहीं लगता कि आपत्ति अगर बोर्ड लगा देते हैं तो भी अपना जो ओपिनियन चेंज कर सकता है, क्योंकि यूपी टेट में भी ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया था और इसका उत्तर भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही माना था। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अगर आपकी इच्छा है कि भाई मुझे तो लगाना है, रिट लगानी है, तो आप लगा सकते हो। ऑफिशियली आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करें कि जो डाउन संरक्षण का कारण है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, डाउन संरक्षण का कारण हमने पहले भी बताया था कि जो त्रिगुण सूत्रता है और बोर्ड ने भी इसी को माना है। तो इसमें तो आप अगर कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे थे कि XX गुणसूत्र और त्रिगुण सूत्र 20 भी इसमें देखने को मिलता है। तो भाई मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि भाई ये भी हैं, तो आप बिल्कुल उस प्रूफ के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बाकी बोर्ड का यही आंसर है और ये होने वाला भी है। अब ये प्रश्न आता है कि जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता से क्या आशय है। तो साथियों, इस प्रश्न पर भी विवाद है। बाकी हमने पहले भी इस प्रश्न को चर्चा में लिया था और इसमें ये दो ऑप्शनों को तो छोड़ देते हैं, बाकी प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता, अब ये दो ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। जबकि बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर है वो प्राप्तांकों की बारंबारता माना है और मेरे हिसाब से गणना की समरूपता भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन अगर गणना की समरूपता भी आपके लिए ऑथेंटिक प्रूफ अगर किसी के पास है, जिसको लगता है कि मैंने ये किया है और ये उसका गलत हो रहा है, तो आप बिल्कुल एक प्रूफ के तौर पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो गणना की समरूपता वाले जिसने किया है और जिसके पास अगर प्रूफ है ऑथेंटिक, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए वही आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न पर भी काफ़ी विवाद था। कोई साथी कह रहे थे कि 40:1 होगा और कोई कह रहे थे कि 30:1 होगा, लेकिन बोर्ड ने 30:1 को यहाँ राइट आंसर माना है। और पहले हमने वीडियो में इन डाउटफुल प्रश्नों पर चर्चा की थी, उसमें भी हमने 101% के साथ बताया था कि 30% एक ही होगा, क्योंकि जो RTE का जो नोटिफिकेशन, उसका जो वेबसाइट पर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 30:1 का। तो यहाँ तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए और ना यहाँ पर कोई आपत्ति आपको लगाना चाहिए। जबकि बाकी मैंने इस प्रश्न को तो ऐसे ही शामिल किया था बताने के लिए कि कई साथी 40:1 बता रहे थे, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में भी आपको दो उत्तर पहले सामने आते थे कि कोई सतत विकास का सिद्धांत और कोई समान प्रतिरूप का सिद्धांत मानता था। जबकि बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर C को माना है। अगर आपके पास सतत विकास के सिद्धांत का कोई प्रूफ आता है, ऑथेंटिक प्रूफ आता है और मिलता है, तो आप बिल्कुल ऑफिशियली ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रूफ बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, तभी आपका जो ऑब्जेक्शन है उस पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये प्रश्न आपको 100% बोनस है वो दे के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक हुई है टाइपिंग में कि हिंदी भाषा के मनुष्य अंग होते हैं, लेकिन मनुष्य अंग जैसा कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर मुख्य अंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई मेरा गलत हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, बाकी मनुष्य अंग नहीं होते, मुख्य अंग होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और दूसरा विधेय माना जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर है। बोर्ड की आंसर की में जो जारी की गई उसमें भी A माना है। तो आप इसमें ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगा सकते हो बेझिझक होकर के। अगला प्रश्न आता है, अब साथियों ये प्रश्न है कि शिक्षक के श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है
और छात्रों से कहता है कि इन अक्षरों को देख करके उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं, ये विधि है। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैंने पहले भी शामिल किया था और उसमें मैंने बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर अनुकरण विधि ही होगा और बोर्ड ने भी अनुकरण विधि को ही माना है। अब बात यहाँ आती है कि जैकाटॉट क्यों नहीं है। तो साथियों जैकाटॉट तब होता जब उसमें स्वयं के साथ संशोधन शब्द जुड़ा हुआ होता। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ होता? संशोधन। क्योंकि जैकाटॉट विधि में शब्दों को स्वयं संशोधन किया जाता है, इसलिए इस विधि को हम स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं। लेकिन अनुकरण विधि में हम उसके उसी प्रकार का जो अक्षर या जो भी होता है उसको देख करके बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी ही होना चाहिए। बाकी आप चाहते हो, आपके पास प्रूफ हो तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बोनस मिलेगा क्योंकि एक्चुअली जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न दिया गया है कि जैव बायो डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का शब्द किसने दिया। तो देखिए वैसे देखा जाए तो A.O. विल्सन द्वारा जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं कहीं W.G. रोजन भी हमें देखने को मिलता है। W.G. रोजन भी जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने का जो श्रेय है वो इसको माना जाता है। कहीं कहीं बुकों में देखा जाता है और आप गूगल करोगे तो गूगल पर भी आपको W.G. रोजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो बोर्ड ने इसका उत्तर है वो डी माना है। बाकी आप विल्सन को लेकर के चलते हैं तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और 1 नंबर इसमें आपको बोनस का ज़रूर मिलेगा। बाकी ये प्रश्न थे साथियों जिन पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के लिए आपको पता है कि 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। प्रूफ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाण सहित होना चाहिए, तभी आपका जो ऑब्जेक्शन है उस पर वो बोर्ड है वो चर्चा में उसको रखेगा या बोर्ड उस पर विचार है वो कर सकता है। बाकी आप प्रत्येक के जिस प्रश्न पर आपको लगता है कि इस पर बोनस से मिलना चाहिए और उसका प्रूफ है तो आप लगा सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा भी इन प्रश्नों पर जो ऑथेंटिक प्रूफ है वह रिसर्च जारी है। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको प्रूफ है वो बता दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और जी हाँ, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड की आंसर की के अनुसार कितने अंक बैठ रहे हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उस आधार पर हम एक वीडियो कट ऑफ की और बनाएंगे, क्योंकि उसी आधार पर हमें पता चलेगा कि किस प्रकार कट ऑफ का जो निर्धारण है वो रखा जाएगा। और सेफ स्कोर भी हम इसी से जान लेंगे कि कितना स्कोर है वो सेफ रह सकता है। तो आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कैटेगरी वाइज लेवल वाइज अपने अंकों का वो निर्धारण है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो साथियों मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। इसी प्रकार की अपडेट आपको पानी है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।